सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ा ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि हम लोगों ने ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए इरोशनल लैंडफॉर्म्स को पढ़ लिया था। मेजरली पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, याद है आपको? क्रेवासे, बर्कशुंड, एरेट्स, कोरी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। आप अगर नहीं देखे हो तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, देखो बच्चों, आपको मैं ऑर्डर में जब वीडियोस दे रही हूँ आपको उसी ऑर्डर में देखना चाहिए। मैंने आपको बताया है दैट इफ़ यू नीड नोट्स देन एक काम करो, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में। मैं आपके हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ, जस्ट लाइक योर ओन सिस्टर। ठीक है, तो बड़ा ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, देखते हैं क्या है। आज हम लोग समझने वाले हैं रॉचेस माउंटेनीज। आई एम रियली सॉरी, आई डू नॉट एग्जैक्टली नो हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। रॉश माउंटनी ऐसा कुछ नाम है इसका, बट जैसा लिखा हुआ है स्पेलिंग उस हिसाब से प्रोनाउंस करें तो रॉचेस माउंटेनीज और क्रैग एंड टेल, और एक और है जो हम पढ़ेंगे। रॉचेस माउंटेनीज बहुत ही सिंपल सा बात है। देखो, आप सब जानते हो मूविंग आइस को हम ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि ग्लेशियर मूव हो रहा था और अचानक से उसके कोई एक बड़ा सा पत्थर आ जाए। कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए तो ग्लेशियर क्या करेगा? उस पत्थर को वो घिसने का काम करेगा। अरे हाँ या ना, उस पत्थर को वो घिसने का काम करेगा। तो देखो, पहले ये समझो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। देखो, जब ग्लेशियर चढ़ाई करता है तब उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और जब ग्लेशियर नीचे बह जाता है या फिर नीचे गिरने लग जाता है तब हम उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो अपस्ट्रीम मैंने यहाँ मार्क किया है, डाउनस्ट्रीम मैंने यहाँ मार्क किया है। ऑफ कोर्स इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे ग्लेशियर चढ़ाई कर रहा है, तो अगर अपस्ट्रीम साइड यानी कि जिस ओर से ग्लेशियर चढ़ाई करता है, अगर वो बहुत स्मूथ हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, एकदम बहुत जेंटल हो, और जिस जगह से रिवर जो है गिर रहा होता है वो साइड यानी कि डाउनस्ट्रीम साइड थोड़ा रफ हो, तो ऐसे टाइप के लैंडफॉर्म को हम रॉशेस या रॉचेस माउंटेनीज कहते हैं। फिर से दीदी, हम ये बोल रहे हैं कि मान लो ग्लेशियर जो है, आइस जो है वो मूव कर रहा था। मूवमेंट के कारण अचानक से हुआ ये कि अचानक से एक बहुत बड़ा पत्थर आया और उस पत्थर के आते ही ग्लेशियर उस पर चढ़ाई करने लगा। चढ़ाई करने के दौरान यानी अपस्ट्रीम साइड में उसने अपने आप को स्मूथ बनाया, उस पत्थर को स्मूथ बना दिया, और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा यानी कि डाउनस्ट्रीम साइड आया तो उसने उस साइड को थोड़ा सा रफ बना दिया। अगर ऐसा टाइप का लैंडफॉर्म दिखाई दे जहाँ पे अपस्ट्रीम साइड पॉलिश्ड है और डाउनस्ट्रीम साइड थोड़ा रफ है, ऐसे टाइप के लैंडफॉर्म को ही बच्चों हम रॉशेस माउंटेनीज कहते हैं। पता है ये कैसा दिखाई देता है? ये ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक भेड़ बैठा हो, भेड़ का जो पीठ होता है वो उसी पीठ के साथ ऐसे बैठा हो, इस तरीके से। तो ये भेड़ के पीठ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको शिप रॉक भी कहते हैं। क्यों दीदी, क्यों बता रही है? अरे यार देखो यार, कुछ भी ऐसा मैं नहीं बताती जो इंपॉर्टेंट ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सा लैंडफॉर्म है जो शीप रॉक की तरह दिखता है, यानी इसको शीप रॉक भी कहते हैं। रॉचेस माउंटेनीज समझ में आया? रॉचेस माउंटेनीज क्या है? कोई पूछेगा क्या बोलेंगे? जब अपस्ट्रीम साइड में जो ग्लेशियर मूव कर रहा है वो अगर उसको स्मूथ बना दे, किस साइड को? अपस्ट्रीम साइड को, और अपने डाउनस्ट्रीम साइड को रफ बना दे, तो जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है उसी को हम रॉचेस माउंटेनीज कहते हैं। ये भेड़ की पीठ की तरह दिखाई देता है, इसलिए शीप रॉक भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, काफ़ी फास्ट बोल गई, थोड़ा स्लो करके सुन लो। फिर आता है क्रैग एंड टेल। क्रैग एंड टेल, क्रैग नहीं समझ में आ रहा, टेल तो समझ में आ ही रहा है। देखो ध्यान से समझना। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा पत्थर है जिसका सामने का सिरा, सामने का हिस्सा, कौन से हिस्से की बात कर रही हूँ? जिस हिस्से से ग्लेशियर चढ़ाई करेगा वो सामने का हिस्सा हार्ड रॉक से बना है और पीछे का हिस्सा सॉफ्ट रॉक से बना है। अब हम तो थोड़ी ना बनाए हैं ये सब कुछ, ये सब नेचर में अपने आप बनते हैं। तो मान लो कुछ ऐसा लैंडफॉर्म है तुम्हारे सामने जिसका सामने का हिस्सा हार्ड है और पीछे का हिस्सा जो है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है। तो होगा क्या जब ग्लेशियर चढ़ाई करेगा? चूंकि उसका अपस्ट्रीम साइड हार्ड रॉक से बना है तो ये अपस्ट्रीम साइड को क्या करेगा? इरोड नहीं कर पाएगा। यही तो समझाना चाहती हूँ, वो अपने अपस्ट्रीम साइड को इरोड ही नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज वो तो हार्ड रॉक से बना है। हार्ड रॉक को ग्लेशियर इतना ज़्यादा घिस नहीं पाएगा, जबकि अपने जो डाउनस्ट्रीम साइड है वो तो सॉफ्ट रॉक से बना है, उसको वो थोड़ा बहुत घिस भी देगा।
तो इस तरीके का दिखाई देगा कि सामने एक हार्ड रॉक पड़ा हुआ है और पीछे इस तरीके का उसका टेल पड़ा हुआ है। इस तरीके से दिखाई देगा कि सामने हार्ड रॉक पड़ा है और उसके पीछे उसका पूंछ पड़ा है। ये ऐसा नजर आएगा जैसे कि एक सामने कुछ है और उसका पूंछ है पीछे। इसलिए ऐसे टाइप के लैंडफॉर्म का नाम है क्रैग एंड टेल। आई होप आपको समझ में आया। तो क्या है रॉचेस माउंटेनीज और क्या है क्रैग एंड टेल? रॉचेस माउंटेनीज में ग्लेशियर अपस्ट्रीम साइड में चढ़ता है और उसको जेंटल बनाता है, और डाउनस्ट्रीम साइड में जब उतरता है तो प्लकिंग करते करते, आप प्लकिंग आप जानते हो, प्लकिंग करते करते वो अपने इस सरफेस को क्या करता है, इरोड कर देता है और रफ बना देता है। ऐसे टाइप की रचना को, ऐसे टाइप के लैंडफॉर्म को हम रॉचेस माउंटेनीज कहते हैं। इसको शीप रॉक भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज इट लुक्स लाइक एज इफ अ शिप इज सिटिंग, राइट। फिर आता है क्रैग एंड टेल। क्रैग एंड टेल क्या था? बहुत साधारण सा बात था भैया। क्रैग एंड टेल मतलब सामने वाला हिस्सा हार्ड रॉक, पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट रॉक। तो हार्ड रॉक को घिस नहीं पाया, अपस्ट्रीम साइड तो हार्ड रॉक की तरफ है ना, और नीचे उतरते समय सॉफ्ट रॉक को घिस दिया, तो क्रैग एंड टेल जैसा लैंडफॉर्म बन गया। इज दैट क्लियर? छोटा सा टॉपिक है फियॉर्ड, जिसको स्पेलिंग काफ़ी वियर्ड है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं फियॉर्ड। देखते हैं क्या है दोस्तों। ये है वर्ड फियॉर्ड, जिसका स्पेलिंग काफ़ी वियर्ड है, जे से भी लिखा जाता है इसको, लेकिन वॉटएवर, फियॉर्ड कह रहे हैं इसको। ये होता क्या है दीदी? बड़ा सिंपल सा चीज़ है, समझ जाओ। आप यू शेप्ड वैली जानते हो? हाँ दीदी बिल्कुल जानते हैं। यू शेप्ड वैली पिछला क्लास में आपका पढ़ा हुआ है मैंने। ग्लेशियर जब निकलता है तो वो अपने वैली को यू शेप का बना देता है। अब ध्यान से समझो होता क्या है, मैं साइड व्यू दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि ये है माउंटेन, ठीक है, और यहाँ पे है सी। माउंटेन का इस हिस्सा में मान लो आइस पड़ा है, ठीक है, ये मोटा सा आइस है, और धीरे धीरे ये आइस मूव करेगा, यानी ये ग्लेशियर का दर्जा पूरा कर रहा है, ग्लेशियर बन गया। ये धीरे धीरे मूव करेगा, खिसकेगा, मान लो खिसक के यहाँ तक आया, है ना, खिसकेगा ना भाई, फिर यहाँ तक आया, फिर धीरे धीरे ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, नीचे को गिरेगा, और ऐसे ऐसे करते करते मेल्टिंग होते होते ये पूरा ग्लेशियर एक दिन पानी में मिलेगा। तो पानी का लेवल भी तो उठ जाएगा ना। ग्लेशियर तो पूरा बर्फ ही तो है, बर्फ जब पानी में मिल जाएगा, पानी में पिघलेगा, तो पानी का लेवल भी तो उठेगा। पानी के लेवल के उठने के कारण कुछ पानी जो होगा, ये पुराना वैली जो ग्लेशियर ने क्रिएट करके रखा है, इस वैली में पानी घुस आएगा। ये जो तरीके का लैंडफॉर्म बन गया, इसी को हम फियॉर्ड कहते हैं। क्या है दीदी, फिर से बताइए। पहले तो यहाँ आइस था, अब आइस जो है मूवमेंट करने लगा, वो ग्लेशियर बन गया। अब ये ग्लेशियर टुकड़ों टुकड़ों में बट के सी में जो है, या ओशन में है जो है, मिल जाएगा। लेकिन आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि दीदी जैसे ही वो ओशन में मिलेगा, सी का पानी ऊपर उठेगा। सी का पानी अगर ऊपर उठेगा तो वो थोड़ा थोड़ा पानी वैली में भी तो आ जाएगा। वो जो यू शेप्ड वैली है जिसके थ्रू ग्लेशियर फ्लो होके आया है, उस वैली में भी थोड़ा थोड़ा पानी घुस जाएगा। ये जो ज़रा सा पानी अंदर घुस गया है, वैली में फ्लो होने लग गया है, ये जो हुआ है, इसी को हम फियॉर्ड कहते हैं। इसी को हम, जैसे भी मतलब वियर्ड सा नाम है। कहाँ दीदी कॉमन है? कॉमन है नॉर्वे में। नॉर्वे में ये कॉमन है। पूछ सकती है मैम कि वेयर फियॉर्ड्स आर फाउंड, नॉर्वे लिख के आना, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया बाबू? पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बाक्सक्रुंड। फिर क्या डिस्कस किया था? मैं 1 लिखती हूँ, बाक्सक्रुंड। फिर क्रेवासे, सब कुछ डिस्कस हो गया है। थर्ड क्या डिस्कस किया? कोरी, जिसको सर्क CWM भी कहते हैं। फिर क्या? यस, एरेट। फिर पिरामिडल पीक। जब आप सीरीज़ में याद रखते हो ना, आपको गड़बड़ कभी होगा ही नहीं। मैं आपको लिख के देती हूँ, और आप अगर अच्छे बच्चे हो तो भाई आई कैन गारंटी यू विल स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस। देन 6, इसके साथ साथ मैंने हॉर्न को भी समझाया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था? यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, रॉचेस माउंटेनीज, जिसको शीप रॉक भी कहते हैं। याद है कि नहीं? याद हो जाना चाहिए, मेरा वीडियो देखते देखते ही याद हो जाना चाहिए। फिर क्या है? क्रैग एंड टेल। फिर बताओ भैया। फिर है हम लोग का फियॉर्ड्स, यानी टोटल दीदी 10। ओ माय गॉड, लेकिन इजी था कि नहीं था? सारा इजी था ना भैया? कुछ हार्ड था क्या? कुछ भी हार्ड तुमको पढ़ाया, कुछ रटवाया तुमसे? बिल्कुल नहीं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अगर आप खुद का ही नोट्स बनाना चाहते हो, ऑफ कोर्स
आपको बनाना चाहिए अगर आप खुद का नोट्स बनाते हो। लेकिन ज़रा समझो नोट्स कैसे बनाना, बिल्कुल इसी तरीके से मैं पिछले वीडियो में आई थिंक बताई भी हूँ, लेकिन इस तरीके का ध्यान से। मान लो तुम्हारे कॉपी का ये पेज है, अगर मैम क्वेश्चन देती है डिस्कस द टाइप ऑफ इरोशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर, तो आप पहले तो ग्लेशियर क्या होता है थोड़ा सा डेफिनेशन दे दोगे, ठीक है, फिर आप नीचे एक्सप्लेन करोगे। तो आप एक्सप्लेन जब करने जाओगे बर्गस्ट्रुंड क्रेवासे, तो मान लो बर्गस्ट्रुंड और क्रेवासे एक साथ कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो एक साथ, तो कैसे करोगे आपको पता है? लेफ्ट साइड में आप रखोगे अपना इमेज और यहाँ एक्सप्लेनेशन दोगे। मान लो एक्सप्लेनेशन इसका खत्म हुआ, अगला आप जा रहे हो कोरी को एक्सप्लेन करने, कोरी यहाँ पे इमेज और यहाँ एक्सप्लेनेशन, यानी लेफ्ट में जब आपका इमेज रहेगा, जब आप खुद रिवाइज करोगे आपको खुद याद हो जाएगा, 2 सेकेंड नहीं लगेगा। ज्योग्राफी इज अ लवली सब्जेक्ट, यू शुड अंडरस्टैंड इट, एंड बिकॉज अर्थ के बारे में पढ़ने में मज़ा किसको नहीं आता है, आना चाहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड शेयर द वीडियोस। आई नो दैट यू आर ऑलरेडी शेयर द वीडियोस। थैंक यू सो मच।